नमस्कार, मैं हूं अभिसार शर्मा। आइए जानते हैं 30 अक्टूबर की देश दुनिया भर की खबरें। और आज हम बात करेंगे उन खबरों की जिन पर बाकी चैनल मौन साधे हुए हैं, लेकिन जो आपके जीवन, आपकी सांसों और आपके वोट से जुड़ी हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सच्ची पत्रकारिता में भरोसा रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खबर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, जिसने सियासी हलचल मचा दी है। अमित शाह ने कहा है कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम करता है। अब जरा सोचिए, यह बयान विपक्ष का नहीं बल्कि खुद सत्ता पक्ष के एक शीर्ष नेता का है। इस एक वाक्य ने बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। क्या देश का लोकतंत्र अब भी स्वतंत्र है या फिर सब कुछ कंट्रोल रूम से चलाया जा रहा है? दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली का दम घुट रहा है। प्रदूषण का स्तर AQI 400 पार कर गया है। बच्चों की सांसें भारी हैं, बुजुर्गों की आंखों में जलन है और सरकार की कार्रवाई बस किया जाएगा, देखा जाएगा तक सीमित है। सवाल उठता है, कितने सालों से दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, लेकिन अफसोस कोई जवाब नहीं। तीसरी खबर, बिहार में पोस्टर वॉर। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीरें लगी, कांग्रेस की नहीं। बीजेपी बोली कांग्रेस का सम्मान चोरी हो गया। अब जरा सोचिए, जब गठबंधन में पोस्टर तक साझा नहीं है तो क्या कुर्सी साझा होगी? आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने बीजेपी सांसद रवि किशन को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा, मंदिर बनाना ठीक है, लेकिन युवाओं को रोजगार कब दोगे? बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर युद्ध छिड़ गया। कुछ लोग बोले खेसारी सही कह रहे हैं, दूसरों ने कहा फिल्मी लोग राजनीति में क्या समझेंगे। पर सच्चाई यह है कि बेरोजगारी अब कोई स्क्रिप्ट नहीं, हकीकत है। अब चलते हैं सीमा पार की खबरों पर। भारतीय सेना ने पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। टैंक, ड्रोन और मिसाइलों की गड़गड़ाहट के बीच पाकिस्तान ने कहा भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है, जबकि भारतीय सेना ने साफ किया यह रूटीन एक्सरसाइज है। लेकिन हर बार की तरह टीवी स्टूडियो में इसे वॉर मोड बताकर TRP कमाई जा रही है। उधर तेजस्वी यादव और वक्फ बोर्ड विवाद ने सियासत को और गर्म कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी मुस्लिम वोट बैंक साध रहे हैं। आरजेडी का पलटवार, बीजेपी मुद्दा भटका रही है। राजनीति का यह पुराना खेल एक बार फिर वही स्क्रिप्ट दोहरा रहा है। मुद्दे बदलो, वोट संभालो, जनता को बांटो। किसान आंदोलन की आहट फिर सुनाई दे रही है। MSP को कानूनी अधिकार बनाने की मांग तेज हो गई है। दिल्ली में किसानों की बैठक हुई और कहा गया, अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो आंदोलन फिर से शुरू होगा। याद रखिए, यही वो किसान हैं जिन्हें कुछ साल पहले अर्बन नक्सल कहा गया था। नीतीश कुमार ने एक्शन लेते हुए JDU के 11 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया, कारण अनुशासनहीनता। लेकिन जनता पूछ रही है, जब सरकार फेल हो तो जनता किसे बाहर निकाले? बिल्कुल सही सवाल, मगर जवाब अब भी गायब है। राहुल गांधी इस वक्त बिहार में गायब हैं। कांग्रेस में बेचैनी बढ़ रही है। नेता कह रहे हैं कि राहुल की गैर मौजूदगी से संगठन कमजोर दिख रहा है। अब सवाल यह है, क्या राहुल राजनीति को ब्रेक पर रखकर रीसेट मोड में है या फिर विपक्ष को मैदान छोड़ने की आदत पड़ गई है? उधर उत्तराखंड में बिजली बिल को लेकर हंगामा है। स्मार्ट मीटर के आदेश दिए हैं, लेकिन फिलहाल जनता सड़कों पर है। ममता बनर्जी ने कहा, अगर पार्टी हारी तो जिम्मेदारी मेरी। यह बयान सुनकर शायद कई नेता सोच रहे होंगे, काश हमारे यहां भी ऐसी ईमानदारी होती। बीजेपी ने कहा, ममता को हार की आहट मिल चुकी है। पर असली सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में हार जीत से ज्यादा ईमानदारी मायने नहीं रखती? और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को बिहार में रैली करेंगे। NADA इस रैली को चुनावी अभियान की शुरुआत बता रहा है। सवाल यह नहीं कि रैली कितनी बड़ी होगी, सवाल यह है क्या रैली के बाद जनता की जिंदगी भी बड़ी होगी। मैं हूं अभिसार शर्मा और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, डर के आगे पत्रकारिता नहीं होती। सवाल करते रहिए, क्योंकि जब सवाल बंद हो जाते हैं तब सत्ता मनमानी शुरू करती है।